हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीटी कैम। हम इस एक बिल्कुल नई ब्रांड न्यू सीरीज लाए हैं जिसका नाम है मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू। जितने भी सबसे ज्यादा रिपीटेड पीवाईक्यूज आपके आए हैं एमएसटी सीटी में, उसको हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। और आज हम सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज की अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूं तो इस सीरीज में हम मोस्ट रिपीटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं 22-23 में स्पेसिफिकली वो हम करेंगे। मोस्ट का मतलब आई होप आप सभी को पता होगा, मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, मोस्ट रिपीटेड। तो जो सबसे ज्यादा होंगे, ये नहीं आप कोई कहते कि ये भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन जो मोस्ट रिपीट हुए तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए, जो कि आपके शिफ्ट में भी रिपीट होने के चांस है, उसको हम इस सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हमने सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन लिया है। लगभग सॉलिड स्टेट के हमने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, सॉल्यूशन के हमने 8 क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट सिमिलर वे जो आए थे, और जिसमें से हमने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए हैं। तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। आपको साथ ही साथ इस सीरीज में हम ट्रिक्स भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशन स्पेसिफिकली। मैं कैलकुलेशन को ये सोचता हूँ कि आपको इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आप कैलकुलेशन में टाइम बचाइए। इस लेक्चर में भी हमने कुछ कुछ ट्रिक्स देखी हैं कि आप कैसे कैलकुलेशन को टाइम बता सकते हैं। ये नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट ट्रिक है, बेसिक बेसिक ट्रिक जो आपका थॉट प्रोसेस भी एक तरीके से डेवलप करेंगे। आप होमवर्क को जरूर, बस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा होमवर्क के आंसर, ताकि हम आपका जो भी आंसर हो फिर उसको हम करेक्ट कर सकें। और अगर आपको हो सकता है उस क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको भी हम सॉल्व कर सकें। वैसे मुझे नहीं लगता है डाउट आएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जिस फॉर्मूले पर उसको हम देखते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मेटल हैविंग डेंसिटी 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्रिस्टलाइज्ड टू फॉर्म यूनिट सेल कंटेनिंग 4 पार्टिकल। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है डेंसिटी, दैट इज रो, इज इक्वल्स टू हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी आई एम राइटिंग जेड इनटू, यहाँ पे अब हमारा आएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय ए क्यूब, दैट इज साइड का क्यूब जो कि हमें यहाँ भी दे रखा है, इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जिसपे आई गेस एमएसटी सीटी 2023 में तो इतने क्वेश्चंस आए हैं, इतने क्वेश्चंस आए हैं कि आप समझ लीजिए आपकी शिफ्ट में आएगा ही आएगा। और इस शिफ्ट में भी एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सॉलिड स्टेट। इसको तो जरूर करिएगा और इस पे ही क्वेश्चन आएगा। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी फॉर्मूले पर आएंगे। आज हम देखेंगे भी कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। लगाते हैं फॉर्मूला और आंसर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। 22.4 हमें डेंसिटी दे रखी है, इज इक्वल टू जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर 4 इनटू मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय ए क्यूब की वैल्यू हमें दे रखी है क्या 5.6 इनटू 10⁻⁻23 इंटू एवोगैड्रो नंबर को मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 10⁻23, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आंसर अलग अलग आएंगे। इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें हम, तो इसको ये चला जाएगा, ये चला जाएगा 5.6 पर। ये और ये आपस में खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। जो मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है 5.6 इंटू 5.6 इंटू 6 के इक्वल। अल्टीमेटली जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 188.8 अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले पर इतने क्वेश्चन आए हैं, वो अभी हम सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मेटल हैविंग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, हमें वॉल्यूम दे रखी है, मोलर मास दे रखा है, कंटेनिंग 4 पार्टिकल्स हमें दे रखा है। 2022 में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन भी हमारा 2022 में ही आया था, ये भी हमारा 2022 में आया। 2023 की अभी हम शुरू करेंगे, जस्ट पहले ही देख लें। डेंसिटी का फॉर्मूला जो था उसको डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू मोलर मास कितना है सर 192 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल सर 4 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। सर ए क्यूब क्या होती है? ए क्यूब इज नथिंग बट जस्ट दी वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारी ए क्यूब के ही तो इक्वल होती है, तो वही गिवन है हमें, दैट इज 64 इंटू 10⁻⁻24। एंड फाइनली हमारा प्यारा सा एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम जल्दी से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ये 4 1 जार 4 16 जा, ये 16 1 जा, ये 16 12 जा। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा मेरे पास, यस, मैं इसको लिख देता हूँ 12 बाय, यहाँ पे हो जाएगा -1, 0.6 मेरे पास ये बच रहा है, इसको यहाँ 0 लगाया। अब हम इसको जल्दी से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 12 आएगा। क्यों अप्रोक्सीमेटली? क्योंकि ये 6.022 होता है, हमने 6 लिया है, तो 20 से थोड़ा सा कम जो भी होगा आंसर मार्क करके आगे बढ़िए। दैट इज ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डेंसिटी दिस दैट फॉर्म्स बीसीसी यूनिट सेल और ए क्यूब इनटू एन। सर ये चीज ना इस इसी ईयर भी ये चीज, इस चीज पे क्वेश्चन पूछा गया। इस चीज पे क्वेश्चन नहीं, ये चीज हमें गिवन होती है, प्रोडक्ट गिवन कर देते हैं और फिर हमसे पूछते हैं। सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास हमें निकालना है इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? सर जेड
हमारे बीसीसी के लिए, बीसीसी क्या होता है सर, बॉडी सेंटर। सर 8 हमारे होते हैं कॉर्नर्स पे, जिसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस एक सेंटर पे। तो जेड की वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल इज 2 होते हैं, तो इसकी में आ जाएगा 2। डिवाइड कर दीजिए आप, ए क्यूब इंटू एन ए की वैल्यू हमें सीधी सी गिवन है 16.2, तो यहाँ पे इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारा 8.1, और मास हमारा आ जाएगा 7.8 इंटू 8.1 के इक्वल। सिंपल इजी कैलकुलेशन है, और हमारा आंसर भी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 63.18 के इक्वल। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2023 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। अगेन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मेटल हैविंग मोलर मास, डेंसिटी निकालनी है, मोलर मास हमें दे रखा है 180। सर जेड की वैल्यू एफसीसी में क्या होती है, जेड पे हमारे वही 8 कॉर्नर पे हो गए, तो उसके लिए एक, प्लस हमारे पास एफसीसी क्या होता है सर, फेस सेंटर। फेस सेंटर में हमारे 3 फेसिस के सेंटर, 6 फेसिस के सेंटर होते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो जेड की वैल्यू फॉर एफसीसी हमारी 4 होती है। ये आपको मैंने समझा दिया, वैसे तो याद होनी चाहिए वैल्यू। डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू एन ए, सर हमें दे रखा है 36। यहाँ पे सीधा सा करेंगे, ये 1 जा, ये 9 जा, 4 9 जा होता है। सो अब इसको कैलकुलेट जैसे ही हम करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 920। सो डेंसिटी हमारी आ गई 20 के इक्वल। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 2023 के अब आप क्वेश्चन देखते ही जाएंगे, इतने क्वेश्चन आए 2023 में तो उस फॉर्मूले पर कि आप देखते ही रह जाएंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका मतलब हमें क्या निकालना है सर, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी है। सो ए क्यूब क्या है ये हमें बताना है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इफ एन एलिमेंट हैविंग मोलर मास, अच्छा मोलर मास दे रखा है और बीसीसी दे रखा है। सर बीसीसी के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर, जेड की वैल्यू अभी अभी हमने देखा है जस्ट, ये हमारी 2 होती है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, जेड नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि हमारे पास 2 है, इनटू साथ में क्या होता है सर, मोलर मास। सो मोलर मास भी हमें गिवन है 56, डिवाइडेड बाय ए क्यूब जो कि वॉल्यूम होती है, तो मैं इसको वी लिख रहा हूँ क्योंकि यही हमें निकालना है, वी इंटू एन ए। ठीक है सर, अब यहाँ पे डी इंटू एन ए का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, सो एन ए को इधर ले जाते हैं और अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो आंसर कहीं ना कहीं आएगा, पहले मैं ऐसा करता हूँ, वॉल्यूम को इधर ले जाता हूँ, डी को इधर ले जाता हूँ, इट वुड बी मच बेटर फॉर अस कि इंटरचेंज हम इसको करें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वी निकालना है ना। सो वी इज इक्वल टू 2 इंटू 56 हमारा हो जाएगा 112, डिवाइड बाय डी इंटू एन यहाँ जाएगा, उसको उसकी वो किसकी इक्वल है सर, वो इक्वल है हमारे पास 4.8 के, और यहाँ पे आई थिंक कुछ डेटा थोड़ा सा मिसिंग है, लेट मी हैव अ लुक। जी ये 4.8 इंटू हमारे पास साथ में आप लिख लीजिए 10⁻⁻24, तो टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है, इतना तो चलता ही है। तो यहाँ पे -2, और यहाँ पे यूनिट भी गलत है, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर मोल आएगी यूनिट, तो ये भी आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम इंटू 10⁻20, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ तो प्लस का ही होगा, हाँ यहाँ प्लस का होगा, इंटू 24, अब ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 10⁻24। अल्टीमेटली व्हेन वी विल कैलकुलेट, जब हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.33 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। सो ये हमारा कैलकुलेटिव पार्ट था। एमएसटी सीटी में ये पूछा जाता है, ये कैलकुलेशन तो पूछते ही है इतनी, और किसी किसी में नहीं भी पूछते, अब डिपेंड करता है नसीब पर कि आपका नसीब अच्छा हुआ तो कैलकुलेशन नहीं आएगी। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्या बताना है, इसमें बताना है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डेंसिटी। अच्छा इस बार हमें मोलर मास बताना है, डेंसिटी इतनी दे रखी है, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या होती है सर, एफसीसी के लिए 4 होती है, इंटू मोलर मास हमें निकालना है, डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन दे रखा है सर ये, इसको आप सिंपल सा कैलकुलेट कर दीजिए। और मेरे हिसाब से इसी तरीके का एकदम सिमिलर क्वेश्चन इसी ईयर की शिफ्ट में कहीं ना कहीं पाया गया है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ये। सो बहुत ही ज्यादा सिंपल हमारे पास ये क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आएंगे, और ये मोस्ट रिपीटेड पीवाई क्यों आपको मैं सारे अभी तो फिलहाल 2023 के दिखा रहा हूँ, अभी तक जितने भी हमने देखे ये 2023 फिर 2023, तो आप कर लीजिए नोट की जितनी ज्यादा शिफ्ट है, फिर यहाँ पे हमारे 2022 के 2 क्वेश्चन देखे। 2023 में तो इनका फेवरेट बन गया था, ये हर शिफ्ट में इन्होंने लगभग पूछा था, तो तैयार रहिए, आपकी शिफ्ट में भी ये जरूर आएगा, चाहे आप पीसीबी वाले हो या पीसीएम वाले हो, जरूर आपको ये मिलेगा। कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ मेटल है, ले लीजिए, ये फिर से हमारे पास ऐसा एक और क्वेश्चन आ गया है। सो आई थिंक इतने ज्यादा डिस्कस हमें नहीं करना चाहिए, कुछ आप पे भी छोड़ देना चाहिए। ये आप ले लीजिए होमवर्क, सो आपका ये कर लीजिए होमवर्क नंबर 1 है, ये आपका होमवर्क नंबर 1। सो आप कमेंट में जरूर आंसर करके कमेंट करिएगा, इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, फिर अगर आपका करेक्ट होगा तो आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट में ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो आप वहां से अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज की जो हमने होमवर्क दिया है। आप कहेंगे सर होमवर्क क्यों दे रहे हैं, आप रही भाई 2-3 दिन में एग्जाम आ रहा है, मतलब सब कुछ हम ही कराएंगे क्या? मतलब खुद भी तो प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप घर पे भी करिए कुछ, तो तभी होगा ना। तो ये चेक करिए आपको, क्योंकि सिंपल है क्या, इसमें इतनी बार सेम फॉर्मूला लगाना है, बस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिए इसका जेड क्या होगा, या फिर मैं बता ही देता हूँ, इसका जो जेड होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है, बस अब आप कर लेंगे आई होप। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डेंसिटी दिस एंड दैट फॉर्म्स यूनिट सेल। अगेन ये प्रोडक्ट दे रखा है सर, अभी बताया, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, सो आप ले लीजिए इसी बात पे। होमवर्क नंबर 2 आप जरूर बताइएगा
आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, और आपको हम आंसर, करेक्ट आंसर कमेंट में ही रिप्लाई करके बता देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस। अगेन ये हमें फिर से हमसे वॉल्यूम पूछ ली गई है, तो मैं कहता हूँ ये भी आप होमवर्क ले लीजिए, इसको आप कर लीजिए होमवर्क नंबर 3। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास। मैं चाहता हूँ लेक्चर जितना कंसाइज उतना अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस जो मैं आपको समझा भी दूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी इस चैप्टर की कवर भी हो जाए। सो ये इस सीरीज का मोटिव है। Calculate the number of atoms present in unit cell if an element having molar masses and densities। तो इसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने, शायद नंबर ऑफ एटम्स का एक भी क्वेश्चन नहीं करा है, बट फॉर्मूला तो वही सेम है। कौन सा सर फॉर्मूला? D इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलर मास डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन। सो हमें D दे रखी है सर 96 नहीं 0.96 बराबर Z की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं यूनिट सेल में कितने हैं। मोलर मास हमारे पास 23 है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 48। सो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा कि अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कैसे आप करेंगे। 23 वन जा 23, टू सा क्या होता है 46, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 2.01 समथिंग होगा, और क्या होगा 01 ले लीजिए, 02 ले लीजिए, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। हाँ 2.09 होगा शायद, हाँ तो इसके अप्रोक्सीमेटली होगा 2.09 2.08। तो जो z की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर 0.96 इंटू 2.09। अब ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है और ये 1 से थोड़ा छोटा है, तो अगर 2 इंटू 1 होता तो आंसर 2 होता। ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा, अप्रोक्सीमेटली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें जो आंसर आएगा वो हमारा वही आएगा, दैट इज हमारा जस्ट दैट इज 2। सो यहाँ पे कैलकुलेट करने मत बैठ जाइए कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बैठ के आराम से, भाई इसको पहले डिवाइड कर अच्छे से फिर इसको मल्टीप्लाई करा, इतना टाइम नहीं होता पेपर में, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब हम देखते हैं कुछ सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट के हमने 10 मिनट में सारे, जितने सारे क्या एक ही फॉर्मूले पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे वो दिखा दिया आपको, और सारे के सारे मैक्सिममली 2023 में आए थे। कुछ आपको होमवर्क भी दे दिए हैं, यहाँ पे 3 होमवर्क आपको मिले हैं, तो इनका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके। ठीक है जी, तो हम चलते हैं जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन और पहला फॉर्मूला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो ये चीजें, डेल्टा टीवी एंड डेल्टा टी। क्योंकि मोस्ट रिपीटेड की बात करें तो मोस्ट का मतलब तो पता है ना, इंग्लिश तो आती होगी आई होप सभी को, कि मतलब मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा आए हैं क्वेश्चन वो इन दो फॉर्मूले पर आएंगे, और वही आज हम देखेंगे। क्योंकि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा आए, जो आने के चांस है। तो सबसे ज्यादा ये आने के चांस है, बाकी और भी क्या है, आर एल वी में भी क्वेश्चन आए हैं, हेनरीज लॉ पर भी क्वेश्चन आए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये दो फॉर्मूले हैं, जिसमें 2023 में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाए गए थे एमएसटी सीईटी द्वारा। सो आप भी इनको जरूर तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम हमारे साथ तैयार करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा सर क्या बताना है हमें? इफ मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज दिस, सबसे पहले सर फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास डेल्टा टीवी का साफ सीधा होता है मोलैलिटी इंटू केवी। सर जब हमारे पास वेंड ऑफ फैक्टर आता तो आई, बट वेंड ऑफ फैक्टर पर भी इतने क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0.34 इंटू के बी। सर ये तो सीधा सा आपको डबल दिख रहा होगा, तो के बी की वैल्यू मेरी आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो इस फॉर्मूले पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इज गोइंग टू बी दिस। ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है। सो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, डेल्टा टी एफ बराबर मोलैलिटी इनटू के एफ। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो वैल्यूज पुट करके अपना तुरंत आंसर पाने की कोशिश करते हैं। तो 2.88 क्या दे रखा है सर? मुझे डेल्टा टी एफ दे रखा है, क्योंकि ये क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या होता है सर? ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स पता होंगे। बराबर किसके सर? मोलैलिटी हमें गिवन है नहीं सर, मोलैलिटी तो निकालनी है, इनटू के एफ इज 14.4। ठीक है सर, सब अगर इसको हम कैलकुलेट करें, मैं पॉइंट हटा के नीचे 100 कर देता हूँ, इसको पॉइंट हटा के मैं 10 कर देता हूँ, इससे ये गया, ये आपका डबल हो गया, तो आंसर मेरा आ जाएगा 0.2 के इक्वल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तेजी से। फाइंड द मास ऑफ सोल्यूट हैविंग मोलर मास। अच्छा इस बार हमें मास निकालने, तो थोड़ी सी वेरिएशन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। व्हेन डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा डिक्रीज मतलब क्या हुआ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ क्या हो गया सर? आ गया डेल्टा टीएफ अपना बेहतरीन तरीके से 0.2 के बराबर। के एफ की वैल्यू में दे रखी है, और क्या गिवन है सर? मोलर मास गिवन है हमें, वो दे रखा है। सर सबसे पहले मोलैलिटी जो होती है, सबसे पहले डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी देखा है एम इंटू के एफ। सर हमें के एफ पता है और हमें डेल्टा टी पर मोलैलिटी नहीं पता, तो देखते हैं मोलैलिटी क्या होती है। सर मोलैलिटी होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ सर सही कहा, नंबर ऑफ मोल्स को जरा एक्सटेंड कर दें, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट।
अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर आ गया तो ऊपर कर देंगे हम 1000। हाँ सर, ये होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो मोलैलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट कितना दे रखा है सर, वही निकालना है, तो मैं एक्स ले लेता हूँ। डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सर मॉलिक्यूलर वेट मुझे 60 दे रखा है, इनटू 1000। क्योंकि मेरे पास जो वेट है वो किसमें है सर, 100 ग्राम है, तो ये नीचे 100 लिख देंगे। दो जीरो से दो जीरो उड़ा है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा है, मोलैलिटी की वैल्यू आ गई x/6। करते हैं पुट, निकालते हैं आंसर 0.2। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मोलैलिटी क्या है, x/6 इंटू के एफ की वैल्यू है सर 1.2। सो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 10 से 10 कैंसिल। सो हमारी जो x की वैल्यू है बहुत ही ज्यादा सिंपल आ रही है, ये 2 से 2 गया, x इज इक्वल टू 1, हमारे पास सीधा सा आंसर आ जाएगा, दैट इज 1 ग्राम। सो ये थोड़ी सी एक्सटेंशन थी उसी फॉर्मूले की, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बस फॉर्मूला हमने जो यूज करा है वो ये वाला भी यूज हो गया है, इसमें बस इतने साथ डिफरेंस है। सो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन आए। सो आप इसको थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह लीजिए। वैसे मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला ये हर किसी को बच्चा बच्चा जानता है, गली गली का, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इतने। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा ऑफ हो गया, थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक तो होती रहती है ऑफ का, इससे क्या लेना। इफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब सर डेल्टा टीएफ मुझे दे रखा है 0.125 केल्विन में। हाँ सर, मोलैलिटी मुझे दे रखी है 0.15, 0.25 मोलर, बेहतरीन। निकालना क्या सर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दैट इज केएफ। तो निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 0.12 एफ बराबर मोलैलिटी कितनी है सर, 0.25 इंटू के एफ। सो मैं इसको पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1.110 बचेगा और बाकी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 जा, ये 5 जा, तो 5/10, तो 0.5 मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी हमारे पास एक, और सारे के सारे अभी तक जितने भी देखें 2023, 2023, 2023, तो आप सोच पा रहे होंगे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज की। तो तीन चार चार क्वेश्चन हमने देख लिया, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास 2022 में भी आप देख लीजिए। और मैं एक और बार बता दूं, 2023 में और क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं लाइन ही में कितने क्वेश्चन लाऊं, बहुत आए हुए हैं। सो ये 2022 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा इस बार हमसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करवाया है, जो कि क्या होता है सर, जो होता है डेल्टा टीएफ। सो डेल्टा टीएफ कर लेते हैं कैलकुलेट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू है सर 1.18, सही है, इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है सर, गिवन वेट, सर गिवन वेट दे रखा है, हाँ सर 20 ग्राम दे रखा है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है हमें 60, इनटू इतना सॉल्वेंट है। अच्छा तो सर इसको मैं केजी में कर लूँ डायरेक्ट, हाँ केजी में कर लीजिए, अच्छी बात होगी। तो 1.18 केजी, तो 1000 की जरूरत नहीं है। अच्छा सर ये और अच्छी बात हो गई हमारे लिए। अब कैलकुलेट करते हैं 1.1.8 से 1.18 उड़ा, ये जीरो से जीरो उड़ा, आ गया 1/3 सर, 1/3 को होता है 0.03, नहीं 0.33 केल्विन के। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया ऑप्शन। सो आप देख पा रहे होंगे इसमें कैलकुलेशन भी ईजी है, क्वेश्चन भी इजी है, फॉर्मूला भी इजी है, चैप्टर ही पूरा इजी है। तो सॉलिड स्टेट जो है हमारा, उसमें थोड़ा बहुत लंबा कैलकुलेशन वगैरह चल रही थी, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिखने में लगता है कंपैरेटिवली, बट इतने सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको आंसर कर दीजिएगा और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप सॉल्यूशन चैप्टर में। और ऑब्वियस सी बात है, ये मैक्सिमम लोग की शिफ्ट में आपको इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और वेटेज भी अच्छा खासा है हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का। Calculate the cryoscopic constant when 0.8 gram non-volatile solute with molar mass this is dissolved in this, lower the freezing point by this। अच्छा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा केएफ की वैल्यू निकालनी है। इस लास्ट क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको होमवर्क दे देंगे, क्योंकि आप घर पे तैयारी कर लिएगा थोड़ी बहुत तो अच्छा रहेगा, बेटर आपके लिए। सो 0.18 के, अब मोलैलिटी लिख रहा हूँ मैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 64, इनटू सॉल्वेंट का कितना है सर 43, तो ग्राम में सर अब तो 1000 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इनटू केएफ हमारा एज इट इज। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाता हूँ, नीचे जीरो लगा दिया, 8 1 ये हो जाएगा 80, हाँ सर 80 को उधर भी जीरो से जीरो कैंसिल। सो के एफ जो हमारा आता हुआ दिख रहा है वो आ रहा है 0.34 इंटू 8 इंटू 43 डिवाइड बाय 100। सो ये हमारा के एफ लगभग आ रहा है। सो के एफ की वैल्यू अब हमें निकालनी है। सर क्या ये आपकी कैलकुलेशन वाले ट्रिक से हो सकता है, करते हैं ट्राई, चलिए। सो यहाँ पे 0.34 है, ये 0.33 के लगभग इक्वल है, तो मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ, 1/3 इंटू 8 अपॉन, ठीक है 8 इंटू 40, ये जो 43 है अप्रोक्सीमेटली अभी के लिए मैं इसको मान रहा हूँ 42, क्योंकि मुझे 3 से कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो जैसे 3 से कैंसिल होगा ये आ जाएगा 14 पर। 8 इंटू 14 क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास 2 लगा, हासिल लगा 3, तो 112 डिवाइड बाय 100, तो मेरा आंसर 1.12 के लगभग आएगा। तो 1.1 के आसपास जो भी आंसर होगा, जो ये होगा वो आप मार्क कर देंगे। सर एक बार समझा दीजिए आपने कैसे करा। तो मैंने क्या करा, 0.33 और 0.34 में ज्यादा फर्क नहीं है, 1/3 मान लिया। इसको मैंने क्या करा है, इसको मैंने कम करा है, इसको भी मैंने कम करा है। ठीक
ठीक है, तो मतलब मुझे फाइनल आंसर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं न्यूमरेटर को कम कर रहा हूं तो मतलब मुझे फाइनल आंसर थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको इससे मैंने कैंसिल करा, ये 14 आ गया, तो आंसर जो भी होगा वो 14 से ऊपर आएगा। तो 14 × 8 का प्रोडक्ट भी 112 से ज्यादा आना ही था, तो 117 के आसपास आएगा जो एग्जैक्ट आंसर होगा। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। आपको पेपर में इस तरीके से टाइम बताना है, सोचना है दिमाग में कि अच्छा ये है, तो इसको जल्दी से हम 1/3 लिख सकते हैं और उसको 42। सो इस चीज को आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जो आपको होमवर्क न्यूमेरिकल दो ना, उसमें भी आप सोचिएगा कि आप कैसे टाइम बचा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट फास्टली। सो आप ऐसे भी ट्राई करिए। और ये 2022 का क्वेश्चन था, तो हमने 2022 में भी क्वेश्चन देख लिया। अब ये फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ सॉलिड, अच्छा ये आपको मैं दे देता हूँ इसी बात पर होमवर्क। और ये कौन सा हमारा होमवर्क नंबर होगा, एक बार मैं वो नंबर इस पे मार्क कर दूं। सो ये हमारा होमवर्क नंबर है 4। आप इसको भी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, आंसर भी इसका बहुत आसान है। देन इसमें भी ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क नंबर 5 आ गया। सो आपको मैंने 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए कमेंट में, ताकि आपको करेक्ट आंसर भी एक बार बता दे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ट्राई करिएगा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें। सॉलिड स्टेट से 3 क्वेश्चन दिए हैं और इससे हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे और आगे वाले चैप्टर्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने कवर जरूर करेंगे। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आप होमवर्क के आंसर जरूर कमेंट में बताएंगे और आपने क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक वाली अप्रोच भी थोड़ी बहुत सीख ली होगी। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी अप्रोच है, बट ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत आपका कुछ ना कुछ सेकंड्स बचेंगे, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर एक सेकंड मैटर करता है। तो आप वो चीज भी सीखिए, अप्लाई करिए। होमवर्क के आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लाने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स का वैसे ही पीवाईक्यू लाएंगे। वीडियो हमने शॉर्ट रखने की कोशिश करी, क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे लेक्चर्स में क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, जो कि नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, वो क्वेश्चन भी हम अपनी शॉर्ट वीडियोज में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक ही उसमें आप एक ही वीडियो में 1 मिनट के अंदर आप उस कंसेप्ट को समझ जाएं। सो ये भी हमारी कोशिश रहेगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।